हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 48। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 48वां वीडियो है और इससे पहले 47 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें स्टार्ट करना है आक्रमणकारी अभिकर्मक। आक्रमणकारी अभिकर्मक को आप इंग्लिश में कह सकते हो अटैकिंग रिएजेंट्स। तो आज हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि आक्रमणकारी अभिकर्मक किसे कहते हैं और उसके बाद हमें बात करनी है पहले प्रकार के आक्रमणकारी अभिकर्मक की, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या आप इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक भी कह सकते हो और इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट्स। तो जल्दी से नोटबुक में अपनी ये वाली हेडिंग लिखो, पहले आक्रमणकारी अभिकर्मक और इंग्लिश में लिखो अटैकिंग रिएजेंट्स। पोज करके लिख लो। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे आपने हेडिंग लिखी है आक्रमणकारी अभिकर्मक या अटैकिंग रिएजेंट्स। तो अटैकिंग रिएजेंट्स का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी सबस्ट्रेट है, यानी कोई भी सबस्ट्रेट का मतलब कोई भी क्रियाकारक है या अभिकारक है या फिर मध्यवर्ती है। अभिकारक या मध्यवर्ती के ऊपर जो आक्रमण करता है और उत्पाद बनाता है, मतलब जो आपका आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है वो एक प्रकार का आक्रमण करने वाला स्पीसीज होता है। वो आक्रमण करता है किसके ऊपर? या तो वो अभिकारक के ऊपर आक्रमण करेगा और या फिर वो आक्रमण कर सकता है मध्यवर्ती के ऊपर, और इन दोनों में से किसी के ऊपर भी वो आक्रमण करेगा तो बनेगा प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो आक्रमण करने वाली स्पीसीज को हम कहते हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं वह स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है, इंग्लिश का शब्द है और हिंदी में भी इसे स्पीसीज ही कहते हैं। स्पीसीज का मतलब कोई परमाणु हो या आयन हो या परमाणुओं का समूह हो, इन सारी चीजों को कुल मिलाकर हम कह सकते हैं स्पीसीज। ठीक है, वह स्पीसीज जो अभिकारक या मध्यवर्ती, अभिकारक या मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट्स मैंने आपको पढ़ा दिए ना, इंटरमीडिएट्स 5 तरह के। वह स्पीसीज जो अभिकारक या मध्यवर्ती पर आक्रमण करती है तथा उत्पाद माने प्रोडक्ट, उत्पाद का निर्माण करती है, कौमा आक्रमणकारी अभिकर्मक कहलाती है। तो बेटे इसे कहते हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक, जिसका काम है आक्रमण करना। किसके ऊपर आक्रमण करना? या तो अभिकारक के ऊपर आक्रमण करना या तो मध्यवर्ती के ऊपर आक्रमण करना और प्रोडक्ट का निर्माण करना। अब मैं आपको अगली बात बताता हूं कि जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है, इनके प्रकार, टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। वैसे तो मैं आपको 2 से ज्यादा प्रकार के भी अटैकिंग रिएजेंट पढ़ाऊंगा, पर आप ऐसा ही मान के चलोगे कि आक्रमणकारी अभिकर्मक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के।
उनमें जो पहला प्रकार हमें पढ़ना है, जो हमारा आज का फोकस रहेगा, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट। और दूसरे प्रकार के जो हमें पढ़ने हैं वो होते हैं नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही। तो यदि कोई नॉर्मली आपसे पूछता है कि आक्रमणकारी अभिकर्मक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, अटैकिंग रिएजेंट मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको यही जवाब देना है कि अटैकिंग रिएजेंट होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के, इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफिलिक और नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, ये दो प्रकार के अटैकिंग रिएजेंट हैं। तो आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो पहले प्रकार के अटैकिंग रिएजेंट पर ही रहेगा। तो आप एक हेडिंग लिख लो, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, या फिर आप इसे कह सकते हो इलेक्ट्रॉन रागी। क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक, या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हो इसे इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट। तो इसके बारे में हमें आज बात करनी है। ठीक है, स्टार्ट करें। इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, इसकी स्पेलिंग सही कर दूं, इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिसे इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह हो, लगाव हो, प्यार हो। इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब जिसका मन लगता हो इलेक्ट्रॉन की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होना चाहता हो। तो इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित कौन होना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होना चाहेगा या तो कोई ऐसा स्पीसीज जिसके ऊपर धनावेश हो, जिसके ऊपर खुद के धनावेश होगा, तो वो ही तो इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश। या फिर कोई ऐसी स्पीसीज हो जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, यानी इलेक्ट्रॉन न्यून हो, जिसका अष्टक पूरा ना हो। तो ये दो लक्षण यदि किसी भी स्पीसीज में आपको नजर आते हैं तो वो स्पीसीज होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही। देखो क्या परिभाषा लिख सकते हो आप, परिभाषा लिख सकते हो, या तो कोई धनायन हो, धनायन। ठीक है, धनायन है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ तो आकर्षित होगा ही, इलेक्ट्रॉन से तो उसे स्नेह होगा ही। ठीक है, तो धनायन तथा, तथा की जगह यह भी लिख सकते हो आप, तथा इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीसीज, या आप इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज भी कह सकते हो, जिसका अष्टक पूरा ना हो रहा हो केंद्रीय परमाणु का। तो या तो कोई धनायन हो या इलेक्ट्रॉन की कमी वाला कोई स्पीसीज हो। ऐसे दो लक्षण में से कोई भी लक्षण यदि आपको दिखाई देता है तो ऐसी स्पीसीज को आप कहोगे इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की परिभाषा लिखकर आ सकते हो आप एग्जाम में। ऐसी स्पीसीज या तो कोई धनायन वाली स्पीसीज हो या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीसीज हो। ऐसी स्पीसीज का ही इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह होगा, या इलेक्ट्रॉन के प्रति उसका मन होगा कि मैं इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित हो जाऊं या इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन कर लूं। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, धनायन है या इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसका नेचर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का। इलेक्ट्रॉन स्नेही है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का उसका नेचर होगा, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का यदि उसका नेचर है ना, तो यदि वो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, तो लुईस ने बताया था कि जिसकी आदत एक इलेक्ट्रॉन जोड़े को ग्रहण करने की होती है उसे कहते हैं हम लुईस अम्ल। तो ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं, अटैकिंग रिएजेंट, इन्हें आप लुईस अम्ल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां मैं एक लाइन और लिखता हूं कि इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण, न्यून माने कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण, वीडियो का स्पीड आप अपने अनुसार व्यवस्थित कर लिया करो जरूर। इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण
इनका जो व्यवहार है वो लुईस अम्ल के समान होता है। तो मैं यहां लिखूंगा लुईस अम्ल, लुईस अम्ल के समान, लुईस अम्ल के समान व्यवहार, या आप इन्हें लुईस अम्ल भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यून है। ठीक है, इनका नेचर है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण करना। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, यदि कोई आपसे यूं पूछता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कितने प्रकार के होते हैं। अब चलो इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट्स। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं बेटे कुल मिलाकर 3 प्रकार के। इलेक्ट्रॉन स्नेही कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमणकारी अभिकर्मक। 3 प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार मैं आपको बताऊंगा, हेडिंग डालता हूं डायरेक्ट। एक तो होते हैं पहले प्रकार के धनावेशित, धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जिनके ऊपर कैसा आवेश हो? धनावेश हो। तो एक तो ये याद रखने आपको, धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही का, जैसे H पॉजिटिव, H पॉजिटिव इसके ऊपर धनावेश है। सबको पता है कि हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन होता है, और यदि वो एक इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है तो हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा 1 इकाई धनावेश। अब इसके पास एक कक्षा है, और एक कक्षा को पूरा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 की। तो इसे तो 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। H पॉजिटिव को जहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहीं ये बॉन्ड बना लेगा या वहीं ये रिएक्शन कर जाएगा। तो इसके ऊपर धनावेश है, इसलिए इसका स्नेह है इलेक्ट्रॉन से, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का इसे चाहिए, तो इसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े की जरूरत है, इसका इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह है, इसीलिए इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो एक प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन स्नेही हम पहले प्रकार के जो पढ़ रहे हैं उन्हें कहते हैं धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही, और H पॉजिटिव एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इसी तरीके से SO3H पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव में देखो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसे भी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसे इसके ऊपर धनावेश है, इसलिए इसे भी धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही आप कह सकते हो। इसी तरीके से NO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव भी एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही है, और NO2 पॉजिटिव ये भी एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही है। और X पॉजिटिव, X का मतलब तो पता है आपको, X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, यदि किसी एल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही का ही एक प्रकार है। ठीक है, इसी तरीके से C2H5N2 इसके ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ठीक है, इसी तरीके से CH2OH इसके ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज है CH2 के कार्बन के ऊपर तो ये भी धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से पहला प्रकार मैंने आपको बताया धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही, वे सारी स्पीशीज जिनके ऊपर धनावेश हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर मैं अगली बात बताता हूं आपको। दूसरा प्रकार इलेक्ट्रॉन स्नेही का लिख लिया बेटे? ठीक है, दूसरा प्रकार हमें पढ़ना है उदासीन, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही कई प्रकार के होते हैं। वैसे तो आपको एक बात तो यहां से समझ में आ गई होगी कि उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही है तो ऐसी स्पीशीज होगी जिसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो पहला प्रकार होता है, उदासीन कई तरह के होते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा हर एक को समझाने की। इसमें जो पहला प्रकार है उसकी खासियत यह है कि केंद्रीय परमाणु जो होगा, स्पीशीज का जो केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक होगा, अपूर्ण अष्टक।
केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल, जैसे मैं कहूं BeCl2। अब BeCl2 वो देखो, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही इसने बॉन्ड बना रखे। तो बॉन्ड बनाने के बाद Be के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही तो बॉन्ड बनाएगा ये BeCl2 ऐसे। तो बाहरी कक्षा में 2 तो थे ही, 2 इसने बॉन्ड बना लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। क्या 4 इलेक्ट्रॉनों में अष्टक पूरा हो जाता है, नहीं होता। तो इसलिए इसमें केंद्रीय परमाणु जो हमारा है Be, इसका अष्टक अपूर्ण है। और अष्टक अपूर्ण है तो इसका मतलब Be को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, क्योंकि उसके अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो पाए हैं बाहरी कक्षा में, तो इसे तो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत यदि इसे पड़ती है तो हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इलेक्ट्रॉन के प्रति इसका क्या है, लगाव, इसे इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हो BH3 का। अब बताओ, बोरोन की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 ही इसने बॉन्ड बना रखे हाइड्रोजन के साथ, तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन में क्या कोई इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है। इसी तरीके से ZnCl2 जिंक क्लोराइड, जिंक की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इसने बॉन्ड बना रखे हैं, तो बाहरी कक्षा में हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉनों में अष्टक पूरा नहीं होता। हमने नंबर ए में लिख रखा है केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक हो, ऐसी स्पीसीज भी इलेक्ट्रॉन स्नेही होगी और इसे आप कहोगे उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसी तरीके से AlCl3, बताओ एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इसने बॉन्ड बना रखे, तो बाहरी कक्षा में 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बॉन्ड बनाने के बाद। आप इस एग्जाम्पल को ऐसे भी लिख सकते हो AlX3। X का मतलब क्या होता है, हेलोजन। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे हेलोजन आ सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं FeX3। तो FeX3 में भी Fe के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉनों में अष्टक पूर्ण नहीं हो पाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल ले सकते हो CH3 फ्री रेडिकल का और CH2 कार्बीन का। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ा चुका हूं मैं। देखो जरा कैसे, आप CH3 फ्री रेडिकल को देखोगे, कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो रह गया हमारे पास मुक्त, इसीलिए तो इसे मुक्त मूलक कहते हैं, फ्री रेडिकल। और 3 इलेक्ट्रॉन ने 3 बॉन्ड बना लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉनों ने 3 बॉन्ड बनाए, तो ये तो हो गए 6 इलेक्ट्रॉन और एक ये फ्री पड़ा हुआ है 7वां इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, नहीं, 7 हुए हैं सिर्फ। 3 तो इसने बॉन्ड बनाए, तो 3 दूनी 6 और एक इसका फ्री पड़ा हुआ है, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसलिए इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ है। अब यहां देखो CH2 कार्बीन है, आपको पता है कार्बीन मैंने आपको पढ़ा रखा है, बेंजाइन भी पढ़ा रखा है, ठीक है। मध्यवर्ती की तरह भी बिहेव करता है, पर ये अटैकिंग रिएजेंट की तरह भी बिहेव करता है। देखो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बना रखे, 2 खाली पड़े हुए। जिन 2 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बना रखे उनकी वजह से 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक जोड़ा पड़ा हुआ है, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हुए कार्बन की बाहरी कक्षा में। तो क्या कार्बन का अष्टक पूर्ण हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसे भी आप कह सकते हो कि यह भी एक अपूर्ण अष्टक वाला उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ठीक है। अब दूसरे प्रकार का जो मैं इलेक्ट्रॉन स्नेही बताऊंगा उसे थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही का ही दूसरा प्रकार, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो केंद्रीय परमाणु होगा हमारा, केंद्रीय परमाणु, इस केंद्रीय परमाणु की खासियत यह होगी, ये जो केंद्रीय परमाणु है ना हमारा, इसमें या तो अष्टक पूर्ण होगा, पूर्ण अष्टक होगा, या फिर होगा विस्तारित, विस्तारित। अब मैं समझाऊंगा ना इसका मतलब क्या होता है। विस्तारित अष्टक, या एक बात और हो सकती है, एक बात यह हो सकती है कि पहले तो मार्कर चेंज करूंगा, इस मार्कर ने बहुत परेशान कर लिया। एक बात यह हो सकती है कि जो केंद्रीय परमाणु है उसके पास अपूर्ण डी कक्षक हो, ठीक है, अथवा
अपूर्ण डी कक्षक, अपूर्ण डी कक्षक, इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। ठीक है, देखो मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। मान लो आपके पास एक ऐसी स्पीसीज है, कैसी स्पीसीज है, जिसके केंद्रीय परमाणु का पूरा अष्टक हो, यानी ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो रहा हो। तो ऐसी भी बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जिन्हें जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स की। या विस्तारित अष्टक हो। विस्तारित का मतलब सीधी बात है, जिसे मैं कहता हूं कि इसने अपने अष्टक का प्रसार कर लिया है। ऑक्टेट को एक्सटेंड कर सकती हैं बहुत सारी स्पीसीज। ठीक है, कैसे कर सकती हैं, अभी मैं एग्जांपल दूंगा। अपने अष्टक का प्रसार वो कर सकता है जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। मैंने आपको जनरल केमिस्ट्री में एक बात सिखाई थी, जहां एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन चल रहा था और बॉन्डिंग के बारे में डिस्कशन चल रहा था। रासायनिक बंध वाला हमने एक यूनिट पढ़ा था ना, एक चैप्टर। उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनके पास खाली डी कक्षक उपलब्ध होते हैं और वे अपने अष्टक का प्रसार कर सकते हैं। तो वे अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं बॉन्डिंग प्रोसेस के दौरान। समझाई थी ना ये बात। तो यहां बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जिनका अष्टक पूरा होगा, पर उनके अंदर एक खासियत होगी कि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे, खाली डी कक्षक होंगे, जिसके कारण वे अपने अष्टक का प्रसार कर सकते हैं और भी ज्यादा 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं। और यदि डेवलप कर सकते हैं तो सीधी बात है कि उनका इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह है, और इलेक्ट्रॉन के प्रति यदि उनका स्नेह है तो मैं उन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही तो कहूंगा ही। ये बात भी बिल्कुल सीधी है। क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉन स्नेही। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, SnCl4। अब SnCl4 में Sn के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक कंप्लीट है, पर ये इलेक्ट्रॉन की इसे जरूरत अब भी है, ऑक्टेट को एक्सटेंड कर सकता है। इसी तरीके से SiCl4 को देख लो। SiCl4 का भी जो Si है सिलिकॉन, इसका अष्टक पूरा है, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन है। आप इसे देखोगे PCl5 को, PCl5 में फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इसने बॉन्ड बना रखे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है, तो PCl5 भी उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करता है, जैसे SF6 सल्फर हेक्सा क्लोराइड। सल्फर भी अपने अष्टक को बढ़ा लेता है। यहां सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से IF7, ये भी क्या होते हैं सारे, ये सारे इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करते हैं। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं जिनका या तो अष्टक पूरा है या अष्टक का प्रसार ये कर सकते हैं। प्रसार करने के बाद इन्होंने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अपने इलेक्ट्रॉन बढ़ा लिए, या फिर इनके पास खाली डी कक्षक उपलब्ध हैं। अब तीसरे प्रकार के उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन से होते हैं, ठीक है, मैं बताता हूं कौन से होते हैं। जो केंद्रीय परमाणु, जिन स्पीसीज का केंद्रीय परमाणु, जिन स्पीसीज का केंद्रीय परमाणु 2 या अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं से जुड़ा हो, विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं से जुड़ा हो। यदि कोई ऐसी स्पीसीज है जिसमें केंद्रीय परमाणु 2 या अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा होता है, तो ऐसी स्पीसीज भी बिहेव करती है उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति, जैसे BeCl2। ये एक उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही है। जैसे ही मैंने ये एग्जांपल लिया तो बच्चों का दिमाग एकदम यहां गया होगा। तो बेटे इस कारण भी केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक है, इस कारण भी ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। और इसके इलेक्ट्रॉन स्नेही की पहचान करने का यह तरीका भी है कि केंद्रीय परमाणु जिन 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस केंद्रीय परमाणु से यदि ज्यादा होगी ना, तो भी इसका नेचर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति इसका स्नेह होगा। तो आप इस पॉइंट के कारण भी इसे इलेक्ट्रॉन स्नेही मान सकते हो, और इस गुण के कारण भी इसे इलेक्ट्रॉन स्नेही मान सकते हो। इसकी पहचान आप चाहे A तरीके से कर लो, चाहे C तरीके से कर लो। दोनों तरीके से BeCl2 क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। और BX3 भी,
BX3 बोरोन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी, ठीक है। BX3 भी क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसी तरीके से ALX3 ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही है। देखो AlCl3 AlX3, आप चाहे तो वैसे पहचान कर लो, चाहे तो C पॉइंट के अकॉर्डिंग पहचान कर लो, एक ही बात है, ठीक है। FeX3 पॉइंट नंबर C बताता है कि केंद्रीय परमाणु जिन दो या दो से अधिक परमाणुओं से जुड़ा हुआ है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता केंद्रीय परमाणु से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। SnCl4 और PX3 एक्सेट्रा, ये सब जो हैं क्या हैं, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो मैंने आपको बताया कि उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही तीन तरीके से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। पहला तरीका, केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण हो, ऐसी स्पीसीज कोई आपको दिखाई देती है तो वो भी उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। दूसरा तरीका, केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा है या अष्टक विस्तारित है या फिर अपूर्ण डी कक्षक है उसके पास, केंद्रीय परमाणु के पास, तो ऐसी भी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करती हैं, ठीक है। जैसे SnCl4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखो C पॉइंट में बताया कि केंद्रीय परमाणु जो है वो दो या दो से अधिक ऐसे परमाणुओं से जुड़ा हुआ हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केंद्रीय परमाणु से ज्यादा हो। तो ऐसी स्पीसीज यदि आपको कहीं दिखाई देती है वो भी उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करती है, ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखो अब आप, फिर मैं तीसरा प्रकार बताता हूं इलेक्ट्रॉन स्नेही का। लिख लिया बेटे, ठीक है। तीसरा प्रकार होता है उभयधर्मी इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब ये उभयधर्मी इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। चलो, उभयधर्मी इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है। उभयधर्मी इलेक्ट्रॉन स्नेही ऐसा होता है कि इसमें दो अलग अलग जगह इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र मिलेंगे आपको, दो अलग अलग स्थान पर। तो यहां लिखते हैं इनमें दो अलग अलग स्थान पर इलेक्ट्रॉन न्यून यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाले इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र होते हैं। मतलब दो जगह आपको कम से कम ऐसी मिलेंगी जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जिस जगह इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो ही स्थान चाहेगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन के प्रति उसका ही लगाव होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, देख रहे हैं ना आप। CH3 कार्बन परमाणु की एक श्रृंखला है और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो। इस स्ट्रक्चर में आपको एक बात, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा है, एक पाई है। पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, और यदि पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो इधर आ जाएगा धनावेश, और जैसे यहाँ धनावेश आया तो समझो भाई इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे और इसके दोनों इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ भी तो धनावेश आ जाएगा, ठीक है। और यदि दो जगह आपका धनावेश आ गया तो इसका मतलब ये पॉइंट, ये कार्बन परमाणु भी ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र में इसे कह सकता हूं। और ये कार्बन परमाणु भी ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसे भी आप इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र कह सकते हो। तो इस पूरी स्पीसीज में दो सेंटर या दो केंद्र या दो साइट या दो जगह आपको ऐसी मिली हैं जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। इन्हें मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र। क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र। ये भी और ये भी, ये दो इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र है। तो ऐसी स्पीसीज यदि आपको नजर आती है जिसमें दो जगह ऐसी हो जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी आपको नजर आती है, तो ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं उभयधर्मी इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब हमारे देश के बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ, काफी कुछ आइडिया मिला होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही का।
आक्रमणकारी अभिकर्मक हमें मुख्य रूप से दो प्रकार के पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में मैंने आपको काफी आइडिया दे दिया कि इलेक्ट्रॉन स्नेही उसे कहते हैं जिसके पास या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या फिर जिसके पास धनावेश हो, यानी या तो कोई धनायन हो या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी वाली यानी इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज हो। ठीक है, और इन्हें हम लुईस अम्ल भी कह सकते हैं क्योंकि इनकी आदत इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की है। तो जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण करने की होती है उसे हम कहते हैं लुईस अम्ल। फिर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन स्नेही तीन तरह के होते हैं, एक तो धनावेशित, एक तो उदासीन और एक तो उभयधर्मी। धनावेशित में भी कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़े, उदासीन में हमने 3 कैटेगरी पढ़ी, ठीक है, और उभयधर्मी में भी हमने एक एग्जाम्पल लिया। तो ये 3 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमणकारी अभिकर्मक या इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमणकारी अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट्स। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। कल हम डिस्कस करेंगे, ये तो था इलेक्ट्रॉन स्नेही, कल हम डिस्कस करेंगे नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।